फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने पुनः क्या नाम है एमीन्स और हैलाइड के रूप में आपको बताता हूँ। तो इसके IUPAC नाम लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि कैसे। सबसे पहला नंबर आपको बताने जा रहा हूँ एमीन्स। एमीन्स में क्या होता है, NH2 होता है। अंत में क्या है, NH2 होता है। तो IUPAC नाम जब लिखते हैं, IUPAC नाम जब लिखते हैं तो अंत में क्या जोड़ते हैं, अंत में एमीन जोड़ते हैं, एमीन शब्द जोड़ देते हैं, एमीन। और यदि पहले लिखना चाहें तो पहले अमीनो शब्द जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम IUPAC नाम एमीन्स का लिखते हैं। और जैसे पहला नंबर मैंने बता रहा हूँ कि CH3NH2 है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। क्या हो जाएगा, साधारण नाम देखो, साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन्स, मेथिल एमीन्स। तो इस तरह से मेथिल एमीन से हो जाएगा, साधारण नाम है। लेकिन IUPAC नाम अगर देखेंगे तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये मेथ है, क्या है, मेथ, और एन जोड़ देंगे, एमीन जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेथेनामीन, मेथेनामीन। तो इसी तरह से मेथ धन एमीन बराबर मेथेनामीन, मेथेनामीन। इस तरह से ये IUPAC नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हो, अमीनो मेथिन। जैसे इसको लिखना है ना, पहले ना पूर्व लग्न में लिखना है, पूर्व लग्न में तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, पहले प्रकार से ये, दूसरे प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, अमीनो मेथिन, अमीनो मेथेन, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, इसी तरह से आप दूसरा नंबर देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। देखेंगे जैसे मान लीजिए CH3CH2NH2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये साधारण नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमीन। क्या हो गया, एथिल एमीन्स। एथिल एमीन में आप देखेंगे अमीनो पहले नंबर से लिखता है, अमीनो लिख सकते हैं, एथेन, दो कार्बन है ना, एथेन, अमीनो एथेन, या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एथेनामीन, 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 एथेनामीन। तो देखो एमीन जो है यहाँ अमीनो एथेन इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एमीन्स। एमीन्स के बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, इनको मेरे प्रिय बच्चों समझ लीजिए कैसे लिखना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये CH3 जुड़ा हुआ है और ये NH2 है, ये NH2 जो होता है NH3 से मिलकर बना, ठीक है। अब NH3 में 3 हाइड्रोजन हो तो ये एक हाइड्रोजन हट जाता है, जैसे इसको लिखेंगे N, ऐसे लिखेंगे, तो एक हाइड्रोजन हट गया तो ये बन गया, NH2 हो गया, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी कहेंगे, ये तो कह सकते हैं प्राइमरी एमीन है। फिर टर्सरी एमीन है, तो ये हो गया प्राइमरी एमीन। इस तरह से प्राइमरी एमीन लिख सकते हैं, या 1 एमीन्स। और वही चीज इसकी जगह में ये हाइड्रोजन एक और हटा करके यहाँ लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो इसका नाम लिखते समय देखो इसी N से कितने लोग जुड़ेंगे, 2 बार, ये क्या हो जाएगा, देखो इसको N में ही जुड़े हैं ना, N, तो ये क्या हो जाएगा, N 2 बार जुड़ गए, N मेथिल, N डाई मेथिल एमीन। तो इस तरह से भी इनका नाम लिखा जाता है। N देखो N 2 बार है, N डाई मेथिल एमीन। तो ये हो गया दूसरा नंबर। कभी कभी क्या होता है कि पूर्णतः ही H खत्म हो जाएंगे और एक और जुड़ जाएगा, ये देखो, तो इसका क्या हो जाएगा,
तो इसमें देखेंगे 1 2 3 हो गया ना। हम लिख सकते हैं NNN ट्राई मेथिल एमी। तो ये भी एक साधारण नाम है, NN ट्राई मेथिल एमीन। तो याद रखें एन से कितने जुड़े हुए, एन से मेथिल, एन से मेथिल, एन से मेथिल, तो एन ट्राई मेथिल एमीन। तो ये हो गए साधारण नाम। और इसी प्रकार से हम किसी का भी नाम एमीन्स में लिख सकते, इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। अब आते हैं हेलाइड्स। हेलाइड में देखो हेलाइड्स आते हैं, तो हेलाइड में पढ़ेंगे तो हेलाइड में ज़्यादा नहीं है, 3 हेलाइड पढ़ लें बहुत पर्याप्त है। जैसे क्लोराइड, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड, इसके बाद ब्रोमाइड, फ्लोराइड भी ना पढ़ो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो क्लोराइड को देखो Cl लिखते हैं, इसके बाद Br लिखते हैं, वो I है तो I लिख देते हैं, आयोडाइड को I और इसको हो जाएगा Br। तो इस तरह से ये होगा। IUPAC नाम लिखते समय देखो IUPAC नाम लिखने में, इनके लिखने में अंत में न लिख करके इसमें पूर्व लग्न लगाओ, क्या हो जाएगा, अंत में न लगा के पूर्व लग्न नाम लिखते, पूर्व लग्न नाम लिखते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7। ये देखो पूर्व लग्न के रूप में नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्लोरो, देखो क्लोराइड है तो क्लोरो, देखो Cl है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्लोरो। अब I है आयोडो, आयोडो, आयोडो। यदि Br है तो ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। तो इस तरह से ये आयोडो, ब्रोमो और ये हम ले सकते हैं। तो जरा देखेंगे और आसानी से नाम इनको समझ लेंगे, बहुत ही सिंपल है। इनका नाम लिखते समय आप जरा समझें। जैसे नंबर है, पहला नंबर मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ, जैसे ये है, और थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। तो ये हो गया क्लोराइड, जैसे CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है। तो इनका नाम लिखना है तो आप आसानी से नाम लिख सकते हैं। जैसे इसका नाम है तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरोमेथेन, क्या हो गया, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन लिख गया। IUPAC नाम IUPAC। और साधारण नाम क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ई लगा करके ये क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। तो ये साधारण नाम, ऊपर के नाम क्या है, ये साधारण सिंपल नेम है, सिंपल नेम है, और ये सिंपल नेम। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखेंगे, IUPAC, IUPAC नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथिल, ब्रोमोमेथिल हो जाएगा, ब्रोमोमेथिल। ये क्या हो जाएगा, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन। तो इस तरह से हम किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दूसरा नंबर लिखना है, जैसे CH3CH2Cl, CH3CH2Br, CH3CH2I। ये क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, अर्थात इसको कहेंगे नाम क्या हो जाएगा, एक क्लोरो एथेन। इसी तरह से ब्रोमो एथेन, आयोडो एथेन। तो ये हम IUPAC नाम आसानी से इस तरह से सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गया हेलाइट्स और हो गया एमीन्स। तो हमने एमीन्स और हेलाइट अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं तो उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अलग से पढ़ाऊँगा, लेकिन जैसे मान लीजिए CH3Cl है और यही आ जाता है CH3 की जगह में CH2Cl, CH2 और एक इधर जुड़ जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा। तो ये भी देख लेते हैं। जैसे CH है, जो हाइड्रोजन कम हो रहा है, Cl नीचे Cl, और ये आ जाता अगला Cl और ये Cl। तो इनका नाम लिखेंगे तो ये क्या बन गया CH2Cl2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार है तो डाई क्लोरोमीथेन, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, देखो 2 बार है तो डाई क्लोरोमीथेन। ठीक, ये 3 बार है तो ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। 4 है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। ठीक, तो इस तरह से हम इनका भी नाम लिख सकते हैं। रह गई बात इसी के क्रम से, देखो क्रमबद्ध तरीके से एक बार सारे देख लेंगे। अब मैं इनको मिक्सअप कर दूंगा, मिक्स करके थोड़ा सा बड़े जटिल पढ़ा दूंगे। 1-2 दिन तक आपके IUPAC नाम का लेसन समाप्त हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ऐसा है कि लगभग पूरे लेसन हमने पढ़ा दिया। इसमें से कुछ भी रह जाता है तो इसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए, तो मैं इसको भी पूरा कर दूँगा। देखिए मैं एक क्लास और पढ़ाऊँगा जिसमें से कुछ जटिल वाले पढ़ाऊँगा जो पेपर में ज़्यादातर आते हैं, उनको देख लेंगे और ये लेसन समाप्त हो जाएगा। इस लेसन के बाद मैथ पढ़ाने की जुगाड़ में, मतलब मैथ पढ़ाना चालू करूँगा। लगभग एक लेसन मैथ करा दूँगा, फिर बायोलॉजी। ठीक, थैंक यू।